द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। उद्धव ठाकरे के एक बयान से देश भर में सनसनी फैल गई है। क्या गोधरा कांड की पुनरावृत्ति 2024 के जनवरी में होने वाली है? दरअसल 2024 के जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन होगा और उद्धव ठाकरे का दावा है कि इस दौरान गोधरा कांड को दोहराया जा सकता है। अब अपने स्क्रीन पर न्यूज 24 का एक ग्राफिक्स देखिए। इसमें लिखा गया है, अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन में बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की उम्मीद है। ऐसे में उनके वापसी के दौरान गोधरा की तरह ही घटना हो सकती है। और इसके अलावा इस संबंध में पीटीआई ने उनका बयान भी जारी किया है। क्योंकि वीडियो पीटीआई का है तो हम वीडियो तो आपको नहीं दिखा सकते हैं, कॉपीराइट का मामला आता है। यहां पर हम आपको बताते हैं कि शांतनु ने उस वीडियो को शेयर करते हुए ब्रेकिंग से लिखा है, मेजर एलिगेशंस ऑन मोदी गवर्नमेंट बाय फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे जी। यानी इनका कहना है कि बहुत गंभीर बड़ा आरोप लगाया जा रहा है मोदी सरकार पर पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे जी के द्वारा। इट इज अ पॉसिबिलिटी दैट द गवर्नमेंट कुड इनवाइट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल फॉर द राम टेम्पल इनॉग्रेशन इन बसेज एंड ट्रक्स and on their return journey an incident similar to that in Godhra may occur, he said। इनका कहना है कि ऐसी संभावना है, आशंका है कि यह सरकार जो है भारी संख्या में लोगों को ट्रेनों से बसों से भर भर के राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में बुलाएगी और जब ये लोग लौट रहे होंगे तो उस दौरान गोधरा जैसे घटना की पुनरावृत्ति हो सकती है। उसी तरीके के हादसे को अंजाम दिया जा सकता है। अब इस मामले में बहुत बड़ा आरोप है, यह बहुत गंभीर सवाल है यह कि कैसे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इतने संगीन आरोप मोदी सरकार पर लगाए कि यह घटना हो सकती है गोधरा जैसी। गोधरा की घटना जिसके भी जहन में हो उसके अंदर से रूह कांप उठते हैं कि कैसे ट्रेन में कार सेवकों को जिंदा फूंक दिया गया था और उसके बाद गुजरात में जो 2002 के नाम से जाना जाता है गुजरात दंगा, उसमें कितने बेगुनाह बेकसूरों की जान ले ली गई, हत्या कर दी गई। हजारों हजार की संख्या में मुसलमानों की हत्या कर दी गई। कई हिंदू भी मारे गए लेकिन मुसलमानों का खून खराबा कर दिया गया, ये सबको पता है। और इसमें अभी जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं समेत ना जाने कितने सारे नेताओं अधिकारियों के नाम आ गए कि इन लोगों की वजह से ऐसी घटना हुई, ये आरोप लगे थे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। इस मामले में जो समाज सेविका है तीस्ता सीतलवाड़, उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया गया कि आपने फर्जी गवाह तैयार किए, फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार किए, कई ऐसे मामले हो गए। लेकिन वो त्रासदी, इतनी भयंकर घटना, खून खराबा, हत्या, रेप, ना जाने क्या नहीं हुआ उस दौरान, उस घटना को कोई भूल सकता है क्या? वो सबसे बड़ा स्याह सच है जो प्रधानमंत्री मोदी के उस वक्त तत्कालीन जब वो मुख्यमंत्री थे वहां पे, तब वहां घटना घटी थी। उनके नेतृत्व पर सवाल खड़े हुए थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि एक मुख्यमंत्री को, एक राजा को अपने राजधर्म का पालन करना चाहिए और उस वक्त तत्कालीन मुख्यमंत्री अभी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल जी को जवाब दिया था, मैं तो वही कर रहा हूं साहब। लेकिन गुजरात 2002 भूले भुलाया नहीं जा सकता और एक बार फिर से उन सारे विभत्स चित्रों को उद्धव ठाकरे के एक बयान से सामने खड़ा कर दिया गया है। क्या वाकई में 2024 में जब राम मंदिर का उद्घाटन होगा तो ऐसी घटना की पुनरावृत्ति होगी? क्या भाजपा सरकार चुनाव जीतने के लिए इस हद तक जा सकती है? ऐसे गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं। जरा आप भी सोचिएगा। क्या सत्यपाल मलिक जो कहते हैं कि 2019 का चुनाव जीतने के लिए इस सरकार ने पुलवामा घटना होने दिया? जो आरोप लगते हैं उसके आधार पर सोचें तो क्या जानबूझकर ऐसे घटनाक्रम को अंजाम दे दिए जाते हैं?
चाहे उसमें खून खराबा हो जाए, लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी जाए और इसका सियासी फायदा देखा जाए, सियासी रोटियां सेक करके सत्ता में आ जाया जाए। क्या ऐसे बीजेपी सत्ता हासिल करेगी? अगर राम मंदिर के उद्घाटन के दौरान ऐसा कुछ प्लान हो रहा है, ऐसे कोई आयोजन है, इतना बड़ा दावा अगर उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, कुछ तो बातें होगी, कुछ तो इन्फॉर्मेशन उनके पास होंगे। हालांकि बीजेपी पलटवार करते हुए उद्धव ठाकरे को घेर रही है, तीखे सवाल कर रही है और कह रही है भगवान इन्हें सद्बुद्धि दें। अनुराग ठाकुर ने भी प्रतिक्रिया दी है, रविशंकर प्रसाद ने दी है। अनुराग ठाकुर की प्रतिक्रिया हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले जरा खबर में देखिए कि क्या जानकारी दी गई है। वो आरएसएस बीजेपी पर हमला तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ उनकी टिप्पणी बेहद सख्त और मामले में सनसनी मचा देने जैसी है। यहाँ पर हेडिंग में ही जागरण ने भी लिखा है, अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो एक और गोधरा कांड हो, उद्धव ठाकरे के बयान से सियासी पारा हुआ हाय। अब क्या कहा गया है जरा देखिए। दैनिक जागरण ने लिखा है, यूबीटी प्रमुख यानी उद्धव ठाकरे ने जलगांव में कहा कि सरकार राम मंदिर के उद्घाटन के लिए बसों और ट्रकों में बड़ी संख्या में लोगों को आमंत्रित कर सकती है। इन सभी लोगों की वापसी के दौरान गोधरा जैसी घटना हो सकती है और गोधरा की घटना को ब्रीफ में बताया है जागरण ने, जरा देखिए। दरअसल 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस में सवार होकर अयोध्या से लौट रहे कार सेवकों पर गुजरात के गोधरा स्टेशन पर हमला किया गया था। इस दौरान उनके कोच में आग लगा दी गई, जिससे कई लोगों की मौत हुई और राज्य में दंगे भड़क उठे। यहां उद्धव ठाकरे ने सनसनी तो मचा दी है। बीजेपी चुनाव जीतने के लिए ऐसे मुद्दे को पकड़ती है, उनके लिए आर्टिकल 370 हो, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा हो, पाकिस्तान उनके एजेंडे में आ जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे ये सर्जिकल स्ट्राइक एक बहुत बड़ा इनके पास प्रूफ का इक्का होता है, जिसके सहारे वो राष्ट्रवाद को हवा देकर वो अपना चुनाव जीतना चाहते हैं। वहीं अगर आप देखेंगे ये राम मंदिर का मुद्दा भी उनके एजेंडे में है। ये बनते ही बीजेपी का एक और बड़ा मुद्दा हल हो जाएगा और इसके नाम पर वो चुनाव में उतरेगी बीजेपी। इस वजह से जनवरी का टारगेट रखा गया है कि 24 में तो एनी हाउ करना ही करना है। लेकिन क्या सिर्फ राम मंदिर बना देने भर से बीजेपी के पास चुनावी वोट बैंक और मजबूत हो जाएगी? ऐसा नहीं हो पाएगा। तो शायद इस वजह से उद्धव ठाकरे ने जो कहा है, तो क्या यह सरकार उस प्लान को होते देखेगी? क्या उस प्लान के घटते देखेगी जिसमें गोधरा जैसे घटना की पुनरावृत्ति का दावा किया जा रहा है? क्योंकि उद्धव ठाकरे का कहना है कि इस वक्त भाजपा और आरएसएस के पास कोई अपना एजेंडा है नहीं, ना कोई उपलब्धियां हैं। तो ये लोग दरअसल बाला साहब ठाकरे के विरासत को हथियाना चाहते हैं। यहाँ देखिए बताया गया है, उद्धव ठाकरे ने कहा कि भाजपा और आरएसएस अब उनके पिता बाल ठाकरे की विरासत पर दावा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों की अपनी कोई उपलब्धियां नहीं है, ये लोग सरदार पटेल जैसी महानता कभी हासिल नहीं कर सकते हैं। और जब उद्धव ठाकरे ने इतनी बड़ी बात कह दी तो उसके बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने यहां पलटवार किया है। अनुराग ठाकुर ने क्या कुछ कहा है जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। इसमें लिखा गया है कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कुछ लोग सत्ता के लालच में अपनी पार्टी की विचारधारा को भूल गए हैं। जब अनुराग ठाकुर से उद्धव के बयान पर टिप्पणी करने के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि बाला साहेब शिवसेना के दिवंगत संस्थापक और उद्धव ठाकरे के पिता आज होते तो क्या सोच रहे होते कि सत्ता के लालच में उद्धव जी आज क्या कर रहे हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि यह मामला ठीक उस वक्त सामने आया है जब उदयनिधि स्टालिन ने सनातन को लेकर विवादित टिप्पणी कर दी और उसके बाद यह विवाद गहराता गया है। और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के राम मंदिर से जुड़े इस बयान ने एक और बाबेला साहब मचा दिया है। देखना यह होगा कि इस मामले पर ठाकरे साहब की बातों में कोई सच्चाई है या फिर यह एक राजनीतिक बयानबाजी भर है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।